फाइनल है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप आराम से मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, सो जनरल के जो कट ऑफ एक्सपेक्ट एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर को ही है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 15 डेज़ ही बाकी हैं। Hello everyone, welcome back to Even Nursing Classes. I hope you all are doing well. So I am back again with another video जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड योर कट ऑफ एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस। ठीक है, सो कैसा रहा आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम? फीलिंग रिलैक्स्ड? रिलैक्सेशन हो चुका है, अभी आपको स्टार्ट करना है योर प्रिपरेशन फॉर मेंस। सो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिज़ल्ट कि रिज़ल्ट कब तक आएगा आपका प्रीलिम्स का। सी, जैसा कि आपका नॉर्सेट 5 और 6 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूँगी स्क्रीनशॉट्स। आपका नॉर्सेट 5 का एग्ज़ाम हुआ था 17 सितंबर को, है ना, और उसका रिज़ल्ट आया था आपका प्रीलिम्स का 22 सितंबर को। सो आपका जो रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट 5 डेज़ में आ गया था। ठीक है, ऐसे ही आपका नॉर्सेट 6 का रिज़ल्ट जो है आपका 14 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हुआ था और जो रिज़ल्ट है वो 19 अप्रैल को आ गया था। सो वो भी 5th डे पे आ गया था। सो दिस टाइम इट इज़ एक्सपेक्टेड, जैसे कि आपका 15 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 सितंबर तक आ सकता है। ठीक है, आपको इसको प्लस माइनस ऊपर ले सकते हो। 19 to 20 में एक्सपेक्टेड है, बट अगर 20 तक नहीं आता तो विद इन 1 वीक आपका 22 तक तो फाइनल है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो अभी रिलैक्सेशन हो चुका है, आपका प्री का जो भी थकान थी, आप टायर्ड थे, ठीक है, वो सब ख़त्म हो जाना चाहिए एंड अभी आपको मेंस पे फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द कट ऑफ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, इसका वेट सब कर रहे होंगे एंड काफ़ी यूट्यूब चैनल्स में कुछ कुछ कट ऑफ भी बताया होगा। सी, कोई भी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बता सकता, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आपका आता है इन परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटेज में नहीं आता, किसी को एग्जैक्ट अपने मार्क्स नहीं पता चलते उसमें। वो डिपेंड करता है कि आपके बाकी स्टूडेंट्स के कितना रिजल्ट रहा है, क्या मार्क्स रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका परसेंटाइल बनता है एंड वही आपका कट ऑफ जो है वो प्रीलिम्स में डिसाइड करता है। सो बट आप अपना एक सेफर साइड कैसे मान सकते हो? देखो, अगर इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, ठीक है, यूआर के लिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके मार्क्स है मोर देन 60 आपका जो है स्कोर रहने वाला है, तो यू आर इन अ सेफ जोन। ठीक है, आप अपने मेंस का बेफिक्र होकर प्रिपरेशन कर सकते हो। सी, आई एम अगेन सेइंग कि एक्सपेक्टेड है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, आप प्लस माइनस 5 ऊपर लेके चलना। अगर जनरल कैटेगरी से हो और आपका जो मार्क्स है वो मोर देन 60 आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो आप आराम से मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, सो जनरल के जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहने वाली है वो वही है 62, 62, 65 समथिंग। एंड नेक्स्ट आपका ओबीसी कैटेगरी से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, हर कैटेगरी में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहने होता है। ओबीसी का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका मार्क्स 55 to 60 तक है। ठीक है, नेक्स्ट एससी कैटेगरी का 52 to 55 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका मार्क्स 55 तो होना ही चाहिए मेंस देने के लिए, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। नेक्स्ट फॉर एसटी कैटेगरी आप 50 to 55 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप भी सेफ जोन में हो। ठीक है, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इट कैन बी 55 to 57 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, प्लस माइनस आप 5 लेके चल सकते हो। बट अगर आपका 60 to 65 के बीच में रहने वाला है तो आप अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर करके आप मेंस की बेफिक्र होकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर को ही है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 15 डेज़ ही बाकी हैं। ठीक है, तो आप वेट नहीं कर सकते कि कब रिजल्ट आएगा और उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट, ये तो रह गया कट ऑफ की बात। नेक्स्ट हमारा आता है कि अभी मेंस की कैसे प्रिपरेशन करना है। सी, आपका जो पैटर्न है मेंस के लिए
उसमें कंप्लीट जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीटली आपके नर्सिंग से रहने वाले हैं। प्री में क्या था आपका नर्सिंग प्लस जीके था, अभी आपका मेंस में जो है 100 क्वेश्चंस आपके टोटली नर्सिंग से होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है आपका, मोस्टली आपके आते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, अभी मेन चीज़ है आपको मेंस के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ के आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करके ऑलरेडी एक एग्जाम देके आए हो। सो उसी के कंटिन्यूएशन में आपको प्रिपरेशन करना है, आपको एमसीक्यू करने। एमसीक्यू के लिए 4 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस यू कैन रेफर एनक्लेक्स, ठीक है। मैं सॉन्डर्स का एनक्लेक्स का बोल रही हूँ, अगर किसी ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आपने कभी नहीं भी पढ़ा, आई एम रिकमेंडिंग कि आप उसमें से एमसीक्यू अभी करो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम अच्छे से मैनेज करना है। जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है प्लीज़ कंटिन्यू गिविंग योर टेस्ट, और जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है वो अपना टाइम मैनेज कैसे करेगा, कैसे देखेगा। सी एक ट्रिक है मेरे पास, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज कोई नहीं लिया है, ठीक है, आप एनक्लेक्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, 10 क्वेश्चंस आपने लिए हैं, अपना अलार्म सेट करो 20 मिनट्स 15 मिनट्स कि इतने मिनट में मेरे को इतना क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 100 क्वेश्चन से 1.5 आवर है, तो उसके हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे एमसीक्यू की बात चल रही थी कि आपको एनक्लेक्स से क्वेश्चन कर सकते हो, आप मोस्बी से कर सकते हो, देन आपके लिपिन कोड है, ये सारे बुक्स अच्छा है आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड के साथ साथ आपको अपने प्रैक्टिस करनी है जो बेसिक्स है, बेसिक्स के लिए आप PR यादव फॉलो करो। देन आपका अभी आपने देखा होगा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी सारे आए हैं, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप अपने टारगेट हाई के जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है इमेजेस वो ज़रूर से देख के जाना। कुछ आपका यूट्यूब चैनल्स पे भी आपको वीडियोस मिल जाएगी इमेज बेस के, तो इमेज बेस को आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, देखो अभी आपके पास 10 डेज है, उसमें वो टॉपिक्स जो आपको लगते थे कि इम्पॉर्टेंट है बट आपने नहीं पढ़ा, तो वो टॉपिक्स आपको इस टाइम पे पढ़ने हैं, ठीक है। देन आप अपने जो 15 डेज को है उसको डिवाइड कर लो इन 10 डेज और 5 डेज। जो स्टार्टिंग के 10 डेज है अभी, उसमें आप अपना MCQ प्रैक्टिस करोगे, प्लस आपने जो थ्योरी स्किप किया है वो रिवाइज करोगे, प्लस आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करना है इन 10 डेज में। नेक्स्ट जो 5 डेज है, लास्ट के जो 5 डेज है, उनमें सिर्फ आपको रिवाइज करनी है अपनी थ्योरी, ठीक है। 5 डेज से आप पहले अपना जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो वो छोड़ देना, क्योंकि उस टाइम पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है वो है रिवीजन, ठीक है। जो भी आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं या फिर आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो अपने मेंस के लिए कि आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, प्लस आपके जो टॉपिक्स छूट गए हैं उनको रिवाइज करना है अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, एंड लास्ट के 5 डेज में आपको कम्प्लीटली थ्योरी प्लस अपना रिवीजन करना है जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। नाउ योर मेन फोकस शुड बी ऑन मेंस एग्जाम, ठीक है। अभी आपका बहुत रिलैक्स हो गया है, 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं एग्जाम को, आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना। रिजल्ट हो सकता है 20 को आए, 22 को आए, कभी भी रिजल्ट आए, आपको उसका वेट नहीं करना है, आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। आई विल ट्राई टू पोस्ट as much as I can, and all the very best for your mains exam. Thank you.